मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी ने पूरे तरीके से मनमानी की है। किसी की बात सुनने के लिए जेपीसी तैयार नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने किसी भी विपक्षी सांसदों की एक नहीं सुनी है। सबकी राय को उन्होंने कार्रवाई से बाहर कर दी है। देखिए, सत्ता का जो गुरूर है, कहा जा रहा है कि अब जेपीसी के चेयरमैन हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री उनके सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपके हाथ में सत्ता है, अगर आप ताकतवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमाने ढंग से कुछ भी करेंगे और उसको लोग मान लेंगे। देखिए, हुआ क्या है, जेपीसी में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेपीसी ने किसी भी विपक्षी सांसदों की राय नहीं सुनी है। कई सांसदों ने उस पर अपनी राय रखी थी, लेकिन सबको कार्रवाई से बाहर करके पेश किया गया है और इसको गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। पूरे तरीके से कहें तो जेपीसी अब इस तरह से रिपोर्ट पेश कर रही है जिससे अब वक्फ बिल पास करा लिया जाए और उससे अब जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर शिकंजा कस ली जाए, उसको छीन ली जाए। इसको लेकर पहले से ही लोग चिंता जता रहे थे कि देखिए, नीतीश कुमार और अन्य जो सहयोगी दल हैं, उन जो मोदी जी के सहयोगी दल हैं, उनसे लोगों को बड़ा उम्मीद था कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने भी अपनी सहमति एक तरह से दे दी है। अब जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, जिस पर मदरसे हैं, जिस पर कब्रिस्तानें हैं, सब पर खतरा मंडरा सकता है, ऐसी बातें कही जा रही है। और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को इग्नोर किया गया है इस रिपोर्ट में और जिस तरीके से उनकी एक भी बात को नहीं मानी गई है, इस पर राज्यसभा में जब इस वक्फ को लेकर के जब जेपीसी ने रिपोर्ट सबमिट की है, इस पर काफ़ी हंगामा, काफ़ी बवाल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने जो कुछ बातें कही है, जरा आप एक बार सुन लीजिए। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे, आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और
इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर, आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर। गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती कर